हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एनटीपीसी का अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसके पहले हम नोट प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को देखें। देखिए ये हम लोग को चल रहा है जीएस का सीरीज चला रहे हैं हम लोग जनरल स्टडीज़ का, जो एनटीपीसी में 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका। ठीक है, हम लोग आज देखने वाले हैं 4 मार्च 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, जिसका टाइमिंग 10:30 से 12 के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं एनटीपीसी का। ठीक है, हम लोग का जीएस का ही सीरीज चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, जो क्या है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी कौन से न्यायाधीश हैं? तो 50वें हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है? चंद्रचूड़। उनका नाम चंद्रचूड़ जो है क्या है कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो 124 से लेकर 147 जो आर्टिकल है उसमें उनका चर्चा किया गया है, भाग 5 में है। और इनके रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है मुख्य न्यायाधीश की? तो होती है 65 वर्ष तक होती है। 65 वर्ष में क्या होता है कि रिटायरमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 नंबर ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्योंकि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वही देखिए प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1900 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि पहली बार अध्यक्षता अस्थायी के रूप में किए थे सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन उनके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को फिर क्या कर दिया गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का ही पहल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पेमेंट बैंकों के संबंध में कौन सा कथन क्या है कि गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो गलत है, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। पेमेंट बैंक जो क्या होती है क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, यही कथन हमारा गलत है। डैश डैश में कमी लाने के लिए भारत फ्रांस ने मोबाइल योर सिटी के कार्यक्रम अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। किस मतलब है पर क्या होता है? ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच मोबाइलाइज योर सिटी के पर हस्ताक्षर किया गया। देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है? जैसे कि हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, और मीथेन हो गया, CH4 मीथेन हो गया, ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस होती है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन होती है? तो जल वाष्प होती है। जल वाष्प होती है दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है जल वाष्प। ठीक है, जल वाष्प। और एक होता है CFC होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, और होता है HFC होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है। ये भी क्या वो ग्रीन हाउस गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड वो भी क्या है कि ओजोन, O3 ये भी ग्रीन हाउस गैसें होते हैं। नेक्स्ट, डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या करती है? डुरंड रेखा विभाजित करती है। वही भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी हो जाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन के बीच कौन सी होती है? तो मैकमोहन रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये होती है हमारे न्यूयॉर्क सिटी में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क में क्या होगी? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूएन का? तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास नाम के लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधवी कुट्टी। ऑप्शन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन दूसरे सेट में भी ये पूछा हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1000 रुपये क्या होती है मासिक पेंशन है।
अटल पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? कौन सी क्या होती है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं? तो संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। उनमें से एक हमारे वो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, ये क्या है कि यूएन का एजेंसी नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य संगठन, ये सब क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। लेकिन रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी क्या है कि ये नहीं है, इसलिए हमारा नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हो गया? तो इसका सही आंसर होगा CF एंड्रयूज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये क्या किए थे कि बायती में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। नेक्स्ट, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? तो ये हमारा हो जाएगा कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये बहुत ही प्रतापी राजा थे उस समय के। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने डैश डैश के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल ETCT का उत्पादन की मंजूरी दी है? तो 1.6 का मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर की जाने वाले विद्युत लेपन किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता का। ऑप्शन नंबर 2 जस्ता का लेपन कराकर जस्तीकरण किया जाता है, जिसे यसद लेपन के नाम से भी जाना जाता है। उसे लोहे को जंग से बचाने के लिए लेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में शामिल नहीं है इसमें से? तो देखिए, नंदा देवी शामिल है, सुंदरबन भी शामिल है, मन्नार की खाड़ी वो भी शामिल है, लेकिन मानस जो है ऑप्शन नंबर 4 ये क्या है कि वर्ल्ड नेटवर्क के बायो रिजर्व की श्रेणी में शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, मानस असम में है। दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो ये हमारे होते ग्रामीण मंत्रालय विकास के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये दिशा उसी से संचालित है। नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें ब्रिटिश वाशिंगटन सिटी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने पहली कविताओं के रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इसका सही आंसर है अभय। अभय को क्या होता है कि ब्रिटिश वाशिंगटन जो है वहाँ पे क्या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था अभय को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर 4 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह हमारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो देखिए, पश्चिमी घाट और ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या बोलते हैं? यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, इसलिए उसे नीलगिरी कहा जाता है। दोनों घाट के मिलने से नीलगिरी की पहाड़ी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जिसे कहाँ पे अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड किया हुआ था पिछले सेट में। तो ये हमारा होता है चीन में है फॉरबिडन सिटी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होती है। तो ये हमारे प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, देखिए नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? परमाणु के चारों तरफ क्या कहते हैं? चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये हमारे लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो ये दिया गया था बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? तो 1928 में। देखिए, ये बारदोली उपाधि दी गई थी सरदार की उपाधि, तो वहाँ की महिलाओं ने दिया था। लेकिन दिया था किसने? महिलाओं ने दिया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी को बोला गया था कि गांधी जी आप इनको दे दीजिए ये उपाधि
इनके तरफ से, यहाँ के महिलाओं के तरफ से। तो गांधी जी ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो। ये क्या है कि सही नहीं है। बाकी हमारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोटक चेरनोबिल ये सही है, ये और तीनों सही है, लेकिन ये हमारा 4 नंबर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था का कार्यक्रम निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा उस समय का करंट अफेयर है, अनीता भाटिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करंट अफेयर है उस समय का। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रह क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 1.44 MB होती है उसकी संग्रहण क्षमता। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गल्फ उपन्यास निर्मला दास द्वारा लिखित है। गल्फ उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो ये हमारे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है गल्फ उपन्यास निर्मला। नेक्स्ट, इनमें कौन सा एक एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। क्या है कि एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सेट में पूछा हुआ था। नेक्स्ट, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो देखिए ये हमारी ऑक्सिन होती है। ऑक्सिन क्या होती है? जो पौधे के जो ऊपर भाग जो होते हैं, सबसे ऊपरी भाग जो मतलब सूर्य की तरफ गति करते हैं, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। यानी पौधे के सबसे ऊपरी भाग में हमारा ऑक्सिन पाया जाता है, और नीचे जड़ की तरफ जाएंगे तो इसका ऑक्सिन की मात्रा घटते जाएगी। इसलिए हमारा ऑक्सिन सबसे ज़्यादा होती है ऊपरी भाग में, और नीचे भाग में कम होती है ऑक्सिन। इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सिन। नेक्स्ट, कौन सा जंतु उभयचर की श्रेणी के अंतर्गत आता है? उभयचर में मतलब जमीन पर और पानी में दोनों में रहता है। तो कौन सा जंतु है? तो टोड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, जितना सेट कराए हैं उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? SLR का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी खोज पर स्टैमफोर्ड लेपल्स द्वारा की गई थी? किसकी खोज स्टैमफोर्ड लेपल्स के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैमफोर्ड लेपल्स ने सिंगापुर की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 स्कैनर जो होता है क्या कि आउटपुट उपकरण नहीं है, ये इनपुट है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारती जो 2012 में सबसे नया अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है। देखिए अंटार्कटिका में 3 गो है हमारा। एक होता है हमारा दक्षिणी गंगोत्री हो गया, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और एक हमारा ये हो गया भारती। ये 3 है क्या अंटार्कटिका में स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र में जो स्थित है उसका क्या नाम है? हिमाद्री नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो वो JB कृपलानी ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, JB कृपलानी। नेक्स्ट, कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे थे? तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत और भूटान जो ऑप्शन नंबर ये क्या है कि चीन के बोल्ड एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं लिए थे, भारत और चीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना सेट कराए हैं उसमें से किसी न किसी सेट में ये भी क्वेश्चन है। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो ये हमारे किया था लॉर्ड लीटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देसी भाषा प्रेस अधिनियम। इसने क्या किया था कि जो देसी भाषा थे उस पर सब पे प्रेस पर रोक लगा दिया था लॉर्ड लीटन ने। ठीक है।